आइए सुनते हैं नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित राम कथा पर आधारित उपन्यास अवसर का भाग 2। स्नान कर राम जाने के लिए प्रस्तुत हुए ही थे कि उन्हें सुमंत के आने का समाचार दिया गया। राम चकित हुए। क्या हो गया है पिताजी को? क्यों बार बार सुमंत को भेज देते हैं? राम को अभी तनिक भी विलंब नहीं हुआ था। वह निश्चित समय से पूर्व ही पिता के पास जाने के लिए प्रस्तुत थे ताकि उनसे अपनी बात कह सके। फिर भी सुमंत आ गए। कोई साधारण परिचारक या सारथी आया होता तो बात और थी, पर सुमंत सम्राट के निजी सारथी, अनेक विशेषाधिकारों से संपन्न सारथी के साथ साथ उनके मंत्री, सखा और निजी सेवक, समस्त राजनीतियों में कहीं भी बिना रोक टोक के आने जाने की सुविधा से संयुक्त उन्हीं सुमंत को पिता ने फिर भेजा है। कोई महत्वपूर्ण बात है या सामान्य बुलावा ही? संभव है नियत कार्यक्रम में कोई नई कड़ी जुड़ी हो। पिता बिना उनकी बात सुने ही काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। प्रबंध जितना आगे बढ़ जाएगा, राम की कठिनाई भी उतनी ही बढ़ जाएगी। किंतु सम्राट की व्यग्रता। तात मैं आ ही रहा था। राम ने देखा आज के सुमंत पिछली संध्या आने वाले सुमंत से बहुत भिन्न थे। उनकी आकृति पर उत्सव और समारोह का उल्लास नहीं था। उत्साह शून्य चेहरा अतिरिक्त रूप से गंभीर लग रहा था। उस पर चिंता की रेखाएं भी सहज स्पष्ट थी। उनकी आंखों में आज ममता और प्रेम नहीं था। उनमें सहज निर्मलता भी नहीं थी। वे आंखें शुष्क नीरस मरुभूमि के समान उजाड़ थी, जीवनहीन, जैसे उनका जीवन स्रोत ही सूख गया हो। रात की सुख निद्रा के पश्चात उन्हें ऊर्जा और स्फूर्ति से भरे पूरे लगना चाहिए था, किंतु वे प्रातः के निर्वाणोन्मुख दीपक के समान थके थके लग रहे थे। समारोह के दायित्व से दबे आप रात भर सो नहीं सके। राम का स्वर कोमल तथा मधुर था। सुमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी अन्यमनस्कता में जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वे अपनी फटी पटी आंखों से प्रत्येक वस्तु के आर पार देखते रहे। उनकी आकृति भाव शून्य यांत्रिकता लिए थी। एक अटपटे मौन के पश्चात सुमंत बोले, राम, आपका कल्याण हो। शीघ्र सम्राट के पास चलिए। सम्राट कैकेयी के महल में उनके पास हैं। उनका कंठ अवरुद्ध होने की सीमा तक भर्राया हुआ था। राम का आश्चर्य बढ़ गया। इतनी सुबह सम्राट माता कैकेयी के महल मंक कैसे पहुंच गए? पिछली शाम तक सम्राट इस विषय में अत्यंत गोपनीयता बरत रहे थे। सम्राट की आशंकाओं का इंगित कैकेयी की ओर ही था। यह संभव नहीं कि सम्राट वहां मंत्रणा के लिए गए हों। यदि सम्राट ने गोपनीयता का व्यवहार न किया होता तो बात और थी। वैसी स्थिति में कैकेयी इस अभिषेक में माता कौशल्या से भी अधिक सक्रिय होती। पर सुमंत इतने पीड़ित क्यों हैं? क्या बात है तात सुमंत? कुमार स्वयं चलकर देख लें। सुमंत ने अपने होठ चाप लिए थे। राम का मन सहसा एक अन्य दिशा में सोचने लगा। सम्राट ने समाचार गुप्त रखा था, किंतु वह गुप्त नहीं रहा होगा। किसी प्रकार के कई सम्राट के व्यवहार से क्षुब्ध हो गई होगी। सम्राट क्षमा मांगने रानी के पास पहुंचे होंगे और अब कैकेयी के चरणों पर सिर रखे पड़े होंगे। यह नई बात नहीं थी। कैकेयी पर सम्राट मुग्ध चाहे कितने ही क्यों न रहे हों, किंतु उस पर विश्वास उन्होंने कभी नहीं किया। अविश्वास के कारण न कैकेयी के प्रति सहज हो सके, न कैकेयी के अप्रतिम तेज के सामने अपना अविश्वास प्रकट कर सके। क्रमशः उनके मन में कैकेयी का भय बैठ गया था और उसके सम्मुख उनका आत्मविश्वास अत्यंत क्षीण हो गया था। कैकेयी की अप्रसन्नता के भय से उससे पूछे बिना काम कर डालना और फिर कैकेयी के हाथों अपमानित होने के भय से उस काम को छिपाते फिरना सम्राट की प्रकृति हो गई थी। उसके पश्चात दीन कातर सम्राट और बिफरी हुई सिहनी सी कैकेयी का नाटक लंबे समय तक चलता था। ऐसे नाटक राम ने इस घर में अनेक बार देखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकेयी ने इस युवराज्याभिषेक का विरोध किया हो और अब सम्राट स्वयं को अक्षम पाकर सब कुछ कैकेयी के मुख से ही कहलवाना चाहते हों। किंतु कैकेयी का राम के प्रति स्नेह, कैकेयी उनके युवराज्याभिषेक का विरोध कैसे करेगी? कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने जो कुछ देखा वह अनेक संभावनाओं पर विचार कर उनका साक्षात्कार करने के लिए तैयार होकर आए हुए राम के लिए भी सर्वथा अप्रत्याशित था। आज तक उन्होंने माता तथा पिताजी को राजसी वेश में अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से राज सिंहासन
मंच तथा पयंक पर बैठे हुए देखा था, पर आज वृद्ध सम्राट अत्यंत अव्यवस्थित अवस्था में आस्तरणहीन फर्श पर बैठे थे। उनकी मुद्रा पीड़ित तथा करुण थी। सारे शरीर में कोई स्पंदन नहीं था, श्वास चलने का भी कोई प्रमाण नहीं था। नहीं, वे संज्ञा शून्य नहीं थे, किंतु चैतन्य भी उन्हें नहीं कहा जा सकता। वे स्थिर शव के समान पड़े थे। माता केकई कुछ हट कर खड़ी थी, सीधी, चेहरे पर उग्रता, कठोरता एवं हिंसा के भाव थे, जिनके कारण वह संतुलित नहीं लग रही थी। वेशभूषा भी सामान्य नहीं थी, प्रसाधन से सर्वथा शून्य। रात को सोने के लिए पहने गए कुचले हुए वस्त्रों में ही वे उपस्थित थी। यह शोभा प्रिय केकई की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं था। शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। सारे फर्श पर जहाँ तहाँ बिखरे थे, जैसे भयंकर आवेश में उन्हें उतार उतार कर पटका गया हो। केस बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें नोचा खींचा हो। दोनों की स्थिति राम को स्तंभित कर देने वाली थी। राम ने स्वयं को संभाला। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया, किंतु आशीर्वचन किसी के मुख से नहीं निकला। क्या हुआ, राम सोच रहे थे। कोई भी बोलता नहीं। वैसे पिछले दिनों जो कुछ घटा था वह सारा कुछ इतना आकस्मिक और नाटकीय था कि अब कोई भी घटना विचित्र नहीं लगती थी। पिताजी, मैं उपस्थित हूँ, आदेश दें। दशरथ ने क्षण भर के लिए आंखें खोली, राम को भरपूर दृष्टि से देखा, फिर जैसे राम को देख नहीं पाए, आंखें चुरा ली, करवट बदली और आंखें मूंद ली। क्षण भर खुली उन आँखों में राम ने अथाह वेदना को मूर्तिमान देखा था। उनमें क्रोध, आवेश, क्षोभ कुछ भी तो नहीं था। उनमें राम के लिए उपेक्षा, प्रताड़ना या उपालंब कोई भाव नहीं था। उनमें तो पीड़ा का समुद्र हाहाकार कर रहा था, जैसे कोई भीतर ही भीतर निरंतर कचोट रहा था। उनमें ग्लानि थी, हताशा थी, उग्रता तो थी ही नहीं। राम ने केकई की ओर देखा। केकई सख्त नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर दशरथ की आंखों की पीड़ा का एक कण भी नहीं था। सायास, उद्दंडता अवश्य थी, कृत्रिम लाया गया तनाव था। केकई के लिए मौन बने रहना अधिक सरल था। बोलने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ा। शब्द अनाहुत नहीं आए। वह कठोर स्वर में बोली, राम, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करने लगे हैं। प्रेम तो मुझसे आप भी करती हैं, किंतु यह स्थिति। केकई का तनाव कुछ कम हुआ। बोली तो उसका स्वर पहले की अपेक्षा कुछ कोमल और सहज था। सम्राट ने एक वचन मेरे पिता को दिया था, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रही, किंतु मेरे उपकार के बदले संबर युद्ध के पश्चात उन्होंने 2 वर मुझे दिए थे। आज मैं वे वरदान मांग रही हूँ, और ये सूर्यवंशी सहर्ष वरदान देने के स्थान पर रात भर इसी प्रकार भूमि पर पड़े दीर्घ निश्वास छोड़ते रहे हैं। इन्होंने अपने इस रूप से मुझ पर दबाव डालने का प्रयत्न किया है, और अब भी कर रहे हैं कि मैं अपने मांगे हुए वचन छोड़ दूं। केकई के शब्दों ने सम्राट के हृदय पर कसा कसा आघात किया। वे तड़पे। केकई क्यों? केकई के आक्रोश में ज्वर आ गया। उसे बोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। आवेश की अग्नि में बांध जल गया और अवरुद्ध धारा बह निकली। राम, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कठोर हो रही हूँ। सब लोग मुझे बुरा कहेंगे, पर मेरे मन में तनिक सा भी पाप बोध नहीं है। मेरे मन में तनिक भी मैल और दुराव नहीं है। अपने पिता की ओर देख तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बड़ी दुष्टा हूँ, जो अपने पति को इतना कष्ट दे रही हूँ, पर सच यह नहीं है। पुत्र, तुम्हें मैंने पीड़ा भी दी और अपने मन की ममता भी। बोलो, तुम मेरा निष्पक्ष न्याय करोगे? राम मुस्कुराए। पुत्र, न्यायकर्ता की स्थिति में न भी हो तो माँ के मन की व्यथा तो सुन ही सकता है। मैं आज वह सब कहूँगी जो चाह कर भी आज तक कह नहीं सकी। केकई बोली, मैं देवी होने का स्वांग नहीं कर रही, तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम और पक्षपात भी नहीं जता रही। कहो माँ, मैं वह धरती हूँ राम, जिसकी छाती करुणा से फटती है तो शीतल जल उमड़ता है, घृणा से फटती है तो लावा उगलती है, दोनों मिल जाते हैं तो भूचाल आ जाता है। मेरी स्थिति भूडोल की है। माँ ने कहा। केकई का चेहरा लाल हो गया।
मैं इस घर में अपने अनुराग का अनुसरण करती हुई नहीं आई थी। मैं पराजित राजा की ओर से विजयी सम्राट को संधि के लिए दी गई भेंट थी। सम्राट और मेरे व्यय का भेद आज भी स्पष्ट है। मैं इस पुरुष को पति मान पत्नी की मर्यादा निभाती आई हूँ, पर मेरे हृदय से इसके लिए स्नेह का उत्स कभी नहीं फूटा। ये मेरी मांग का सिंदूर तो हुए, अनुराग का सिंदूर कभी नहीं हो पाए। मैं इस घर में प्रतिहिंसा की आग में जलती सम्राट से संबंधित प्रत्येक वस्तु से घृणा करती हुई आई थी। तुम जैसे निर्दोष, निष्कलुष और प्यारे बच्चे को अपने महल में घुस जाने के अपराध में मैंने अपनी दासी से पिटवाया था। मुझे याद है माँ, वह मैंने तुम्हें नहीं पिटवाया था। मेरी प्रतिहिंसा ने सम्राट के पुत्र को पिटवाया। सम्राट को पीड़ित कर प्रतिशोध लेना चाहा था। तब मैं तुमसे घृणा करती थी। मैं रघुवंशियों से, मानव वंश की परंपराओं से, प्रत्येक वस्तु से घृणा करती थी। जहाँ तक संभव था मैंने बड़ा उद्दंड, उच्च श्रृंखल और अमर्यादित व्यवहार किया, केवल इसलिए कि उन सब के माध्यम से मैं सम्राट को पीड़ा पहुंचा सकूं। पर क्रमशः मैंने पहचाना कि मैं तुम्हें या बहन कौशल्या को पीड़ा पहुंचाकर सम्राट को पीड़ा नहीं पहुंचा रही हूं। उससे तो मैं सम्राट को खुश देख रही हूँ। तुम लोगों से उनका संबंध भावात्मक नहीं, अभावात्मक था। तुम लोग तो स्वयं मेरे समान पीड़ित थे, अपमानित थे, और फिर तुम्हारे और बहन कौशल्या के गुण मेरे सामने प्रकट हुए। मुझे तुम लोगों से सहानुभूति हुई, जो क्रमशः प्रेम में बदल गई। क्या मैं झूठ कह रही हूँ राम? नहीं माँ, तुमने मुझे भरत का सा प्यार दिया है। मैंने क्रमशः मानववंशी परंपराओं का विरोध भी छोड़ दिया। मैंने पहचाना कि अपनी प्रतिहिंसा से मैंने न्याय अन्याय का विचार छोड़ दिया है। मैं स्वयं अपनी राक्षसी बन रही हूँ। मैं किसी अन्य को नहीं, स्वयं अपनी आत्मा को पीड़ा दे रही हूँ। सैन्य से मैंने स्वयं को सहज किया। अपना विरोध छोड़ने का प्रयत्न में पिता द्वारा लिया गया वचन भुला दिया। संभर युद्ध के पश्चात मिले अपने वरदानों का उपयोग नहीं किया और अयोध्या की प्रजा के समान चाहा कि राम ही युवराज हो। तुम ही योग्य थे पुत्र, तुम ही इस योग्य हो, किंतु मुझे अपनी सद्भावना का पुरस्कार क्या मिला? राम मौन रहे। वह भरी आंखों से कैकेयी को देखते रहे। इस राजप्रसाद में मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया गया। मुझे सदा चुड़ैल समझा गया। मेरे भाई को आतंक माना गया। मेरे मायके की परंपराओं को हीन और घृणित कहा गया। मैं सदा यहाँ अपरिचित होकर रही, एक बाह्य वस्तु जिसका यहाँ के हवा पानी से कोई मेल नहीं था। मैं अपनी बहन कौशल्या या सुमित्रा या अन्य किसी को उनके लिए दोष नहीं देती। उनसे मेरा संबंध ही ऐसा था, वे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे और किसी से शिकायत नहीं। शिकायत है अपने इस पति से, जो बल पूर्वक मुझसे विवाह कर मुझे यहाँ लाया, जिसने अयोग्य होते हुए भी मुझसे सद्भावना चाही और प्राप्त की, किंतु स्वयं मेरे प्रति घोर दुर्बलता का अनुभव करते हुए भी मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। मैं उसके लिए आकर्षक किंतु भय की वस्तु रही। उसने मुझे अपने सिंहासन पर तो स्थान दिया, किंतु हृदय में नहीं। मैं उस सारे समय के लिए क्या कहूँ राम? जब जब सुना कि मेरे पति ने कोई कर्म किया है, कोई निर्णय किया है, किंतु भयभीत होकर मुझसे छिपाया है, झूठ बोला है, अपने ऐसे व्यवहार से उसने अपना आत्मविश्वास खोया है, स्वयं अपने आप को और मुझे बार बार अपमानित किया है। राम, तुम पुत्र हो मेरे, तुम्हें कैसे बताऊं कि हमारी रातें प्यार मनोहार में कटने के स्थान पर झगड़ों और लानत में बीत जाती थी। बार बार संकल्प करने के बाद भी झगड़े होते रहे। कलह कलेश शांति नहीं हुए। पति पत्नी के इस दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, उसे एक शांत और स्नेहिल वातावरण देने के लिए मैं भरत को बार बार उसके ननिहाल भेजती रही। कैकेयी का स्वर रुंध गया। आंखों में जल और अग्नि एक साथ प्रकट हुए। अंत में मैंने क्या पाया राम? कल रात ढले कुब्जा तुम्हारे युवराजाभिषेक का समाचार लाई। मैंने बहुमूल्य मोतियों की माला कुब्जा को पुरस्कार में दे डाली, किंतु कुटिया दासी ने वह मुंह पर दे मारी। किस आधार पर किया उसने यह दुस्साहस? कैकेयी क्षण भर रुकी और पुनः वह निकली। तुम्हारे प्रति मेरे अविश्वास के आधार पर। उसने मुझे बताया कि वह गोपनीय निर्णय था। सम्राट को आशंका थी कि कुछ लोग अभिषेक में विघ्न डालेंगे, राम को नष्ट करने के लिए रातों रात उस पर आक्रमण करेंगे।
किससे था भय? मुझसे, मेरे पुत्र से, मेरे भाई से, इसलिए मुझे बताया नहीं। भरत को ननिहाल भेज दिया। भरत की अधीनस्थ टुकड़ियों को उत्तरी सीमांत की ओर स्थानांतरित कर दिया। पुष्कल का अपहरण करवा उसे बंदी कर लिया। केकई के राजदूत की निजी सेना का निशस्त्रीकरण हुआ। केकई का स्वर और भी ऊंचा हो गया और आंखें आक्रोश से जल उठी। थूका है मेरी सद्भावना पर, मेरे चरित्र के उदात्त स्वरूप पर। यहाँ कोई मुझे देवी के रूप में नहीं देखना चाहता। सब मुझे चुड़ैल समझते हैं, मेरे क्रूर रूप को ही सत्य मानते हैं। तो वही हो राम, वही हो। केकई जैसे अपने से ही अवश होकर फफक फफक कर रो पड़ी। राम ने आगे बढ़कर केकई के कंधे पर हाथ रखा। मत रो माँ, मुझे तुम्हारी एक एक बात का विश्वास है। मैं तुम्हारे दोनों रूपों को जानता हूँ। कोई और तुम्हें जानता हो या न, लेकिन मैं गलत नहीं समझता। किस लिए बुलाया था मुझे? निसंकोच आदेश दें। सम्राट ने एक बार आंखें खोलकर राम को देखा। कितनी आशंकाएं थी उन आंखों में, जैसे राम को चेतावनी दे रही हो। सावधान राम, इस मायावनी के जाल में मत फंस जाना। पर आंखें खुली नहीं रह सकी, तुरंत मुंद गई। मंथरा साधारण, संकुचित, अनुदार, मूर्ख तथा नीच चरित्र की दासी है। केकई पुनः बोली। उसकी बात किसी विवेकशील व्यक्ति को नहीं माननी चाहिए, किंतु फिर भी मैं उसकी बात मानूंगी, उसकी सलाह पर चलूंगी, उसे अपनी हितकारिणी मानूंगी। जब सम्राट के मन में है तो मैं क्यों न मंथरा की यह बात स्वीकार कर लूं कि राम को भरत से भय है और शासन प्राप्त कर वह अपने भय के कारण को समाप्त करना चाहेगा। मैं क्यों न मान लूं कि अपनी आरंभिक प्रतिहिंसा में मैंने जो बार बार बहन कौशल्या का अपमान किया है, पुत्र के अधिकार प्राप्त कर लेने पर वह अवश्य ही प्रतिशोध लेना चाहेगी। नहीं तो उनका उद्धार आज मैं केकई के भय से मुक्त हुई न होता। यदि सचमुच मुझे सुनाना न चाहती तो उनकी दासियां यह वाक्य मंथरा तक न पहुंचाती। सम्राट के अविश्वास ने मेरे चरित्र के दुष्ट तत्वों को उकसा दिया है, मेरी प्रतिहिंसा और घृणा को जगा दिया है। मैं सम्राट को इसका दंड दूंगी। ऐसी आग लगाऊंगी कि आग बुझ भी जाए तो उसकी लहर समाप्त न हो। सम्राट को जलाऊंगी, चाहे उस अग्नि में स्वयं जल जाना पड़े। चाहे तुम अपने शरीर और मन पर टिसते हुए फफोले वहन करो, पर मेरी प्रतिहिंसा शांत नहीं होगी। मैं उसे शांत नहीं होने दूंगी। केकई मौन हो गई। राम को लगा वह अपनी आत्मा से लड़ते लड़ते थक टूट गई है, पर उसका संघर्ष जारी है। वह सम्राट के विरुद्ध भी लड़ रही है। पर यह सब क्या है? क्या चाहती है केकई? कैसी आग लगाना चाहती है? बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, किंतु केकई के वचनों के पीछे निहित प्रक्रिया का कुछ कुछ आभास राम को मिल रहा था। पति पत्नी के इन विग्रहपूर्ण क्षणों में राम को क्यों बुलाया गया था? पिता राम से आंखें क्यों चुरा रहे थे? केकई राम को ही क्यों उपालंब दे रही थी? क्या उन वरदानों का संबंध राम से है? मुझे क्या आदेश है? राम ने पूछा। पिता के वरदान पूरे करो। केकई का स्वर कठोर हो गया। मेरी क्षमता में हुआ तो अवश्य पूरा करूँगा। केकई का स्वर फिर से कोमल और करुण हो उठा। मैं जानती थी कि तुम विरोध नहीं करोगे। इसे मेरी कुटिलता मत समझना पुत्र, किंतु मुझे कहने दो। मैंने किसी को पहचाना हो न पहचाना हो, तुम्हें पहचानने में मैंने तनिक भी भूल नहीं की। राम के अधरों पर मुस्कान ही उभरी। राम, मैंने 2 वर मांगे हैं। क्षण भर केकई अपने भीतर की पीड़ा को जूझती हुई बोली और फिर कठोरता का कवच ओढ़कर, पहला तुम्हारे युवराज्याभिषेक के लिए प्रस्तुत की गई सामग्री से ही भरत का युवराज्याभिषेक हो। दूसरा, तपस्वी वेश में तुम आज ही 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए प्रस्थान करो। राम को अपने भीतर एक झटका सा लगा। क्या यह दुख था? नहीं, शायद यह पूरी तरह दुख नहीं था भी नहीं भी। वह आकस्मिकता का धक्का था, पर यह आकस्मिकता कितनी अनुकूल थी। राम को समझते देर नहीं लगी कि पिता वरदानों का तिरस्कार भी नहीं कर सकते और उन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकते। यह उनका सत्य प्रेम या पुत्र प्रेम था या मात्र केकई का भय। सत्य प्रेम तथा पुत्र प्रेम में द्वंद्व था या मात्र अपनी सुरक्षा का अंतिम हताश प्रयत्न। वे द्विधा में अस्त व्यस्त, असंतुलित, विक्षुब्ध सी अवस्था में पड़े हुए कष्ट भोग रहे थे और केकई
अपने स्थान पर पर्वत सरीखी दृढ़ खड़ी थी। सम्राट ने अपनी आत्मा के संपूर्ण बल को संचित कर अपनी आंखें खोली। कुछ बोलने के प्रयत्न में वे थोड़ी देर बुदबुदाते रहे और फिर कातर वाणी में बोले, मुझे मृत्यु के मुख में मत धकेल के कई। राम चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं हित करने की उत्कृष्ट इच्छा में असंतुलित होकर अनहित कर बैठा। तू भी अपना संतुलन खो बैठी है। भरत का इष्ट करते करते तो उसका अनिष्ट करेगी। सम्राट की वाणी में न तो आत्मबल था न सत्य का तेज। वे कैकेयी से याचना कर रहे थे, उसे अपराधनी ठहराने का साहस उनमें नहीं था। वे कैकेयी से आंखें नहीं मिला रहे थे, कैकेयी के कृत्य को अत्याचार नहीं कह पा रहे थे। उनकी अपनी अपराध भावना कैकेयी के क्रूर सत्य से पराजित हो चुकी थी। कैकेयी द्वारा लगाए गए आक्षेपों को वे मौन मान्यता दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रमाद में कैकेयी के वे उसके महत्वाकांक्षी जीवन के साथ अन्याय किया था। अपने कर्म का कलुष अपने तेज को पूर्णतः मलिन कर गया था। राम के सामने स्थिति साफ थी। विचारने का न अधिक अवसर था न आवश्यकता। प्रत्यक्ष जगत विलीन हो गया था। उनके आसपास कुछ भी नहीं रह गया था। शून्य, केवल शून्य, और सामने बहुत दूर एक प्रकाश था। कदाचित कोई अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में प्रकाश था, आँच थी, जलन थी, पीड़ा थी। उसके अनेक मुख थे। वे मुख निरंतर बदल रहे थे। एक मुख विश्वामित्र का था, एक अगस्त्य का, अत्रि का था, वाल्मीकि का था, भारद्वाज का था, सरभंग का था, सुतीक्ष का था, और सारे मुखों से निरंतर एक ही ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी, आओ आओ राम आओ। राम उन चेहरों की आंखों में जैसे बंध गए, उनकी भुजाओं में घिर गए, उस वाणी से सम्मोहित हो गए। राम का हृदय प्रत्येक आह्वान का उत्तर दे रहा था, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। राम प्रत्यक्ष जगत में लौटे। भीतर अनेक प्रश्न उठ रहे थे, यह वरदान है या शाप? राम की चिंता थी कि अभिषेक को टालकर वन को कैसे जाएं। कैकेयी ने उनके लिए अवसर उपस्थित कर दिया था, पर यह संभव कैसे हुआ? कैकेयी राक्षसी है या देवी? क्या समझे राम? क्या सचमुच कैकेयी की वर्षों से संचित पीड़ा आज घृणा और प्रतिहिंसा बनकर फूट पड़ी है? वह अपनी प्रतिहिंसा के हाथों अवश्य पिशाची हो गई है, या यह केवल नाटक है, केवल एक आड़? और सच यह है कि कैकेयी का बर्बर कैकेयी रक्त अपने अवांछित अनाकांक्षित पति, अपनी सपत्नी, अपने सौतेले पुत्र, सबके प्रति शत्रुता का निर्वाह कर रहा है। क्या कैकेयी मात्र भरत को राज्य दिलवाने के लिए रघुकुल परंपराओं को खंडित कर, उसकी मर्यादाओं को नष्ट कर, अपने पति को असहनीय यातना, अकल्पनीय पीड़ा दे रही है? क्या सम्राट की आशंकाएं सत्य हुई? क्या यह कैकेयी की योजना है कि राम वन चले जाएं तथा उनकी अनुपस्थिति में असुरक्षित असहाय दशरथ हताशा में प्राण त्याग दें? क्या कैकेयी तैयार है कि स्वार्थ अथवा प्रतिहिंसा के हाथों अपने सौभाग्य को अग्निसात हो जाने दे, या वह मात्र विवेकहीन कर्म कर रही है? भविष्य की बात सोचने के लिए उसके पास बुद्धि ही शेष नहीं है। राम निर्णय नहीं कर पाए कैकेयी का कौन सा रूप वास्तविक है, पर इस समय तो कैकेयी वही चाह रही है जो राम के मन का अभीष्ट है। उनका मन अज्ञात ही उसके प्रति आभार से आप्लावित हो उठा। उनकी दुश्चिंता मिट गई। वह तैयार थे कि मुक्त मन से पिता से आग्रह करें कि पिता अपने वचन का पालन करें। राम 14 वर्षों तक तपस्वी वेश में वनवास करेंगे, पर 14 वर्ष तक वनवास क्यों? वर्ष 2 वर्ष का ही क्यों नहीं? क्या कैकेयी समझती है कि 14 वर्षों का समय इतना लंबा है कि इस बीच सम्राट का देहावसान हो जाएगा और भरत अयोध्या में अच्छी तरह अपने पैर जमा लेगा तथा अयोध्या के लोग राम को भूल जाएंगे? हाँ, इतना समय पर्याप्त था। कैकेयी की मुद्रा कुछ और कोमल हुई। पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण सम्राट कभी अपने मुख से तुम्हें वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। दूसरी ओर अपने सत्य के मुखौटे के कारण वह वरदानों का तिरस्कार भी नहीं करेंगे। अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है। राम क्या कहते, महत्वपूर्ण यह नहीं था कि वे पिता के वचन की पूर्ति के लिए वन जा रहे हैं या कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए। बात केवल इतनी थी कि उनके पास यही अवसर था।
यदि वे चूक गए तो फिर यह अवसर कभी नहीं आएगा। पिता ने यदि रंच मात्र भी आत्मबल जाग उठा और उन्होंने कह दिया कि वे कैकेयी को वरदान नहीं देंगे, राम वन नहीं जाएं, तो फिर राम की चिंता पुनर्जीवित होकर पिशाची सी उनके मार्ग में आ खड़ी होगी। राम बोले, माँ, मैं आज ही वन की ओर प्रस्थान करूँगा। कैकेयी के चेहरे पर हर्ष और आंखों में पीड़ा उभरी। दंडकवन। राम पुनः चौंके। विश्वामित्र भी यही चाहते थे। वहीं से राम अपना अभियान आरंभ कर सकते हैं। कैकेयी स्वार्थ के लिए वन भेज रही है या ऋषि कार्य के लिए। दंडकारण्य भयंकर राक्षसी सेनाओं, हिंसक पशुओं तथा अनेक अत्याचारियों से भरा है। वही ऋषि आश्रमों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कैकेयी इसलिए भेज रही है कि वे जाकर ऋषियों की रक्षा करें, या इसलिए भेज रही है कि राम राक्षसी तथा हिंसक पशुओं के द्वारा मारे जाएं, वे कभी लौट कर न आएं और अयोध्या में भरत का राज्य चिरस्थायी हो। दंडक क्षेत्र में ही संभर से युद्ध करते हुए दशरथ की रक्षा कैकेयी ने की थी। वह राम को वहीं भेज रही है, संभर के वंशजों के हाथों राम की हत्या करवाने अथवा राम के हाथों संबर के वंशजों का नाश करवाने। किंतु इन प्रश्नों का उत्तर कैकेयी ही दे सकती थी और कैकेयी से ये बातें पूछी नहीं जा सकती थी। राम को उत्तर पाए बिना ही जाना होगा। अंततः राम बोले, माता, वलकल का प्रबंध कर दें, मैं बंधु बांधवों से विदा लेकर आता हूँ। राम चले गए। कैकेयी के मुख पर विजयनी मुस्कान उभरी, किंतु उसकी आंखों में गहरी व्यथा के चिन्ह थे। सर्वनाश। दशरथ संज्ञा शून्य हो गए। कौशल्या के महल के सम्मुख राम ने सुमंत को रोक दिया। रथ से उतरकर बोले, आप लौट जाएं, आगे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। राम, नहीं काका। राम मुस्कुराए, मेरी चिंता न करो, सम्राट को आपकी आवश्यकता मुझसे कहीं अधिक होगी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया। माता कौशल्या के सम्मुख वेदी में अग्नि प्रज्वलित थी। उनके आसपास अनेक आवश्यक वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद पुष्पों की माला, खीर, खिचड़ी, समिधा तथा जल से भरे हुए कलश। उन्होंने श्वेत रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान में दत्तचित्त इष्ट देव का तर्पण कर रही थी। राम के मन में कसम उठी। कितने उत्साह से माँ उनके अभिषेक की तैयारियां कर रही थी। राम उन्हें कैसे सूचना दे? कह दे, माता, तुम्हारा यह उल्लास अयथार्थ है। तुम्हारे पुत्र का न केवल अभिषेक नहीं होगा, अब वह 14 वर्षों तक तुम्हारे निकट भी नहीं रह पाएगा। क्या अवस्था होगी माँ के मन की? वे यह धक्का झेल पाएंगी? राम का मन उदास हो गया। तत्काल उन्होंने स्वयं को संभाला। यदि इतनी सी बात से विचलित हो गए तो वह कभी भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। कोमल मन अथवा कोमल हाथ कर्तव्य पूर्ति में कभी सहायक नहीं होते। उन्हें दृढ़ रहना होगा। तनिक भी दुर्बलता से अवसर हाथ से निकल जाएगा। अभी तो सीता को भी सूचना देनी है, लक्ष्मण भी जानेंगे, सारे बंधु बांधव, मित्रगण, नगर निवासी सुनेंगे, राम को समझाएंगे, रोकेंगे, बाधा देंगे, साथ जाने का हठ करेंगे, पर राम को उन सब के निषेधों, उदास चेहरों तथा अश्रुओं के सागर में से तैरकर पार जाना होगा। मोह और कर्तव्य का निर्वाह साथ साथ नहीं हो सकता। मोह को तोड़ना होगा। कठोर हुए बिना कभी कोई कर्तव्य पूरा नहीं उतरा। कौशल्या अपने इष्ट देव से संबोधित थी। उन्होंने राम का आना लक्ष्य नहीं किया। सहायता के लिए पास बैठी सुमित्रा ने चेताया, बहन, राम आए हैं। प्रकट ललक के साथ कौशल्या राम की ओर उन्मुख हुई। उनकी आकृति पर उल्लास की असाधारण दीप्ति थी। आंखों में कामना पूर्ति की तृप्ति थी, किंतु राम के मुख पर उल्लास का कोई चिन्ह नहीं था। वे अत्यंत गंभीर, स्थिर तथा आत्मनियंत्रित लग रहे थे। क्या बात है राम? राम स्थिर दृष्टि से शून्य में देखते रहे। माँ, पिता प्रदत्त 2 पूर्वतन वरदानों के आधार पर माता कैकेयी ने भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य का वास दिया है। कौशल्या ने अचकचा पल के झपक झपक कर राम को देखा। नहीं, यह परिहास नहीं हो सकता। राम ऐसा परिहास नहीं कर सकता। वह सत्य कह रहा है। कौशल्या स्तंभित रह गई। उनकी सांस जहाँ की तहाँ रह गई। प्राण शक्ति जैसे किसी ने खींच ली। वर्ण सफ़ेद हो गया और माथे पर सफ़ेद कण उभर आए। अपनी जीभ से होठों को गीला करने में भी उनको एक युग लग गया। राम, मैं जा रहा हूँ माँ, विदा दो। राम ने झुककर कौशल्या के चरण छुए। तुम वन जाने का निश्चय त्याग नहीं सकते पुत्र।
असंभव। राम का स्वर दृढ़ था। कौशल्या ने भौचक दृष्टि से राम को देखा। उनके चेहरे की दृढ़ता से कौशल्या के मन की आशा का आधार जैसे अर्रा कर गिर पड़ा। साथ ही उनका शरीर भी झटके से भूमि पर चला आया। सुमित्रा और राम ने कौशल्या को संभाला और पलंग पर लिटा दिया। कौशल्या ने धीरे से आंखें खोलकर राम को देखा और फिर अपनी दृष्टि सुमित्रा पर टिका दी। इसे रोक सुमित्रा, कैकेयी तो बहाना है, यह स्वयं ही वन जाने को तुला बैठा है। कौशल्या की शक्ति जैसे समाप्त हो गई। वह निढाल हो चुप हो गई। सुमित्रा चुप न रह पाई, बोली, इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार करना क्या धर्म है राम? तुम अपना अधिकार ही नहीं छोड़ रहे, कैकेयी के अत्याचार का समर्थन भी कर रहे हो। अपने बल को पहचानो पुत्र। तुम्हारे एक संकेत पर कौशल के प्रजा कामुक सम्राट को मार्ग से हटा तुम्हारा अभिषेक कर देगी और प्रजा को भी रहने दो। अकेला लक्ष्मण इन दुष्टों को दंड देने में पूरी तरह समर्थ है। राम मुस्कुराए। माँ, धर्म क्या है कहना बड़ा कठिन है। वह कब संघर्ष में है और कब त्याग में, इसकी परख आवश्यक है। पूर्ण सत्य हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष नहीं होता। उस अज्ञात सत्य, उन अनदेखी परिस्थितियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, यह भी नहीं जानते। भाई बांधवों की हत्याएं करवाकर रक्त के सरोवर में तैर एक पिशाच के समान राज सिंहासन तक पहुंचना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस समय वन जाना ही मेरा कर्तव्य है। माँ, मैं न सम्राट के बल से भयभीत हूँ, न भरत के, अपने और लक्ष्मण के बल से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु अभी बल प्रदर्शन का समय नहीं आया। माँ, मुझे जाने दो, ठहरो राम। सुमित्रा का स्वर त्वरित था। जल्दी न भागो। बताओ, सम्राट ने अपने मुख से तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है? नहीं। फिर यह सम्राट का आदेश कैसे है? आदेश की बात मैं नहीं करता। राम मुस्कुराए। अपने कर्तव्य की बात कहता हूँ, उसी के पालन के लिए जा रहा हूँ। पिता ने नहीं कहा तो भी, डूबता हुआ आदमी न कहे तो भी उसे बचाना कर्तव्य है। सुमित्रा ढीली पड़ी। उनकी वाणी में पहले जैसा आग्रह नहीं था। तुम्हारे अभिषेक का निर्णय राज्य परिषद ने एक मत से किया था। यदि सम्राट ने परिषद के निर्णय की इस प्रकार अवहेलना की तो परिषद उनका विरोध करेगी। राज्य में विप्लव हो जाएगा। संभव है सम्राट और कैकेयी की हत्या कर दी जाए। तुम वन जाकर सम्राट का अहित करोगे। सम्राट मुझे वन भेजे तो राज्य में विप्लव और रक्तपात होगा, न भेजे तो कैकेयी हठ और दुराग्रह कर प्राण दे देगी। सम्राट का अपवाद फैलेगा, वे लांछित होंगे, उनका यश कीर्ति सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। रुष्ट प्रजा और कीर्ति मलिन सम्राट एक साथ नहीं रह पाएंगे। समाधान एक ही है माँ, कि राम स्वयं वन चला जाए। पर राम, अब तर्क न करो माँ। राम अपनी मोहिनी मुस्कान अधरों पर ले आए, नहीं तो तुम्हारा राम हार जाएगा। राम ने सुमित्रा और कौशल्या के चरण छुए, सहज गति से बाहर चले गए। कौशल्या की दृष्टि राम का अनुसरण करती रही। सुमित्रा ने अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। तुम्हारे दुष्टता का भी अंत नहीं राम। सीता प्रतीक्षा कर रही थी। प्रातः ही राम को बुलाने सुमंत आ गए थे। उन्होंने कहा था कि पिता से मिलकर वह शीघ्र ही लौट आएंगे। अब तक आए नहीं राम। सुमंत भी काफ़ी चिंतित लग रहे थे। जाने चिंता किस बात की थी? संभव है सुमंत की अपनी कोई निजी चिंता हो। संभव है बहुत अधिक कार्य से वह परेशान हो उठे हों। संभव है राम के विषय में ही चिंतित हो। राम के विषय में चिंता, रघुकुल के शक्तिशाली सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र के विषय में चिंता। प्रजा उनसे प्रेम करती है, मंत्री उनके शील पर मुग्ध हैं। राज परिषद ने एकमत से उनके अभिषेक का निर्णय किया है। उस राम के विषय में किसी को चिंता हो सकती है और राम के व्यक्तिगत शौर्य से सीता भली प्रकार परिचित है। सीता मन ही मन पुलकित हो उठी। ऐसे राम के विषय में क्या चिंता? पर वे अभी तक लौटे क्यों नहीं? वे कहीं और तो नहीं चले गए? संभव है किसी काम से या वैसे ही मिलने के लिए माता कौशल्या के पास गए हों। कौशल्या जैसी पति प्रताड़ित स्त्री को राम जैसा पुत्र ही जिला ले गया। एक पक्ष यदि पूर्णतः स्नेह शून्य था तो दूसरे पक्ष ने उसकी भरपूर क्षतिपूर्ति की। पुत्र और माता का यह प्रेम सीता के मन को सदा ही तरल कर देता था। राम आए, उनकी मुद्रा गंभीर थी। सीता चकित हुई, क्यों इतने गंभीर है? कदाचित राज्य कार्य संबंधी कोई चिंता हो। सहसा सीता के मन में आनंद की धारा फूट निकली।
उन्होंने वक्र होठों से मुस्कुराते हुए नैनों की कोरों से राम को देखा। कहीं परिहास के लिए अभिनय तो नहीं कर रहे हैं। स्वभाव से अत्यंत गंभीर होते हुए भी कभी कभी हल्के क्षणों में राम अपने ऐसे ही कौतुक भरे अभिनय से सीता को परेशान कर देते हैं। पर जब सीता बहुत चिंतित हो उठती है तो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आज फिर वैसी ही मुद्रा बनाए हैं। यह किस नाटक की भूमिका है? नटी का क्या रूप होगा? पहली बार राम की गंभीरता उदासी में परिवर्तित हुई। प्रातः पिता के सम्मुख जाने से अब तक पहली बार उन्होंने स्वयं को ढीला छोड़ा। पिता की बात और थी। वे चिंतित थे, वृद्ध थे और कैकेयी के मोह में बंधे थे। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की बात भी भिन्न थी। उन सबके अपने मोह और अपनी सीमाएं थी। पर सीता के सम्मुख अपनी चिंताएं, द्वंद्व और आशंकाएं प्रकट कर सकते हैं। अपनी पत्नी के सम्मुख मन नहीं खोल सके तो फिर कहीं नहीं खोल सकेंगे। अभिषेक नहीं होगा। 14 वर्षों के दंडकवास का आदेश हुआ है। राम बोले, नहीं जानता प्रसन्न होने की बात है अथवा उदास होने की। जाना तो था ही, पर निर्वासन। सीता ने राम को निहारा। नहीं, यह परिहास नहीं है। उनकी मुद्रा, उनकी वाणी, उनके हाव भाव बता रहे हैं यह नाटक नहीं है, अभिनय नहीं है, यह यथार्थ है। तभी तो प्रातः सुमंत इतने उदास थे। सीता की मुद्रा के साथ साथ उनकी वाणी भी गंभीर हो गई। आप इस आदेश का पालन करेंगे और कोई विकल्प नहीं। सीता ने संपूर्ण अस्तित्व अपनी आंखों में भरकर राम को पूरी तन्मयता के साथ देखा। एक गहन चिंतन से उबरकर निर्णय तक पहुंचने की स्थितियां उन्होंने चमत्कारिक शीघ्रता से पार की और बोली, विकल्प नहीं है तो आदेश को हंसकर सिर माथे पर लेना होगा। क्या क्या तैयारी कर लूं? राम मुग्ध हो उठे। परेशानी खो गई। सीता वास्तविक संगनी थी। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वनवास का आदेश किसने दिया, क्यों दिया, उस आज्ञा को स्वीकार करने की ये बाध्यता क्या है। सीता ने इस निर्णय से टलना नहीं चाहा। समझने का प्रयत्न नहीं, हठ नहीं, एक क्षण के लिए भी शंका नहीं, द्वंद्व नहीं, संकोच नहीं। जिसकी संगनी ऐसी हो उसे किसी और का सहारा क्या करना है। तुम तैयारी क्यों करोगी सीते? वन मैं जा रहा हूँ। तुम्हें किसी ने राजप्रसाद छोड़ने को नहीं कहा। सीता मुस्कुराई। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आदेशों से पति पत्नी के संबंध बदल नहीं जाते। सहसा स्वर विस्मय से भर उठा। कहीं आप अकेले जाने की बात तो नहीं सोच रहे? राम का विषाद धुल गया। सीता के व्यवहार ने उनका आत्मविश्वास लौटा दिया था। माँ के रोने ने उन्हें विहल कर दिया था। सीता के व्यवहार से वे फिर स्थिर हो गए। हंसकर बोले, नहीं, सारा कुटुंब साथ चलेगा। आदेश मुझे मिला है तो मैं ही जाऊंगा। राम ने प्रातः से अब तक की घटनाएं विस्तार से सीता को सुनाई। सीता ध्यान से सुनती रही, किंतु सुन लेने के पश्चात भी उनका निर्णय नहीं बदला। मैं कैसे मान लूं कि पति पत्नी में भी आदेश केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है किसी कारण से? कभी मुझे भी ऐसा कोई आदेश मिले तो क्या आप मुझे अकेली को वन भेजकर स्वयं राजप्रसाद में रह पाएंगे? तुम्हारी बात भिन्न है, तुम स्त्री हो। सीता ने राम की बात बीच में काट दी। हमारा समाज यह भेद करता है। पर आप स्त्री पुरुष के अधिकारों की समानता के समर्थक हैं। राम, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मेरे प्रति जो कर्तव्य है वही मेरा आपके प्रति नहीं है? ठीक है, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें अयोध्या में छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर कुछ बातें विचारणीय हैं। माँ को बड़ी दुखी मन स्थिति में छोड़कर जा रहा हूँ। पति पत्नी एक रूप है, इसलिए एक ही समय में दो कार्य करने के लिए विभक्त हो जाते हैं। मेरी अनुपस्थिति में मेरे स्थान पर मेरी माँ की देखभाल करो। बहुत बढ़िया। सीता के अधरों पर एक तीखी मुस्कान थी। विवाह के पश्चात के इन 4 वर्षों में कुछ वृद्धाओं और सारी प्रजा द्वारा लगाए गए बंध्या होने के आरोप को इसलिए तो झेलती रही हूँ कि आप कर्तव्य की पुकार पर बन जाएं। तो मैं 16 श्रृंगार किए, मणिमाणिक्य के आभूषण पहने, सेवक सेविकाओं तथा परिजनों से घिरी माता कौशल्या की सेवा का नाटक करने के लिए पीछे रह जाऊं। आप दिन दिन भर बाहर जनता के कार्यों में व्यस्त रहें और पीछे मैं यह सोच कर तृप्त होती रही कि मेरे पति आत्म केंद्रित स्वार्थी नहीं है, उनमें पर दुख कातरता है। मैं अपने भीतर दमित ऊर्जा को सड़ते देखती रही और आपसे कहती रही कि मुझे अधिक कार्य मिले जिससे मेरा अस्तित्व भी सार्थक हो सके। आपने सदा यही कहा कि कभी अवसर आएगा तब, और आज जब अवसर आया है कि मैं आपके साथ दंडक वन जाऊं, पीड़ित तथा त्रस्त जन सामान्य के सीधे संपर्क में आऊं, उनके लिए कुछ कर
अपने अस्तित्व को उपयोगी बनाऊं, तो आप मातृभक्ति सास की सेवा के झूठे बहाने की आड़ में मुझे सड़ने गलने के लिए यहाँ छोड़ देना चाहते हैं। इससे तो कहीं अच्छा होता मैं माता कौशल्या की बात मान उनकी गोद में पौत्र डाल उनके मन को संतोष देती। सीते, राम ने अनुराग भरी दृष्टि से सीता को निहारा। मुझे गलत मत समझो। अयोध्या में नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा के वातावरण में रहकर जन कल्याण का कार्य करना और बात है, राक्षसों, दस्युओं, हिंसक पशुओं से भरे उस बीहड़ वन में समय बिताना और बात है। क्या तुम्हारे लिए वनवास सुविधाजनक होगा? सीता के चेहरे पर तेज उभरा, तमक कर बोली, सुविधाओं और सुरक्षाओं की बात मुझसे मत कीजिए। सुविधा की बात सोचने वाला व्यक्ति कभी इस स्वार्थ से उबर सका है? आज तक यही समझा है आपने मुझे। राजप्रसाद का लालच मुझे न दे। जहाँ आप जाएंगे मैं भी जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी? यह बात नहीं मानूंगी। लोग क्या कहेंगे? उन्हें बुद्धि होगी तो कहेंगे कि सीता पति से प्रेम करती है। नहीं प्रिय, राम फिर गंभीर हो गए। मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे वन में माँ की चिंता नहीं सताएगी। और राम ने रुककर सीता को देखा। प्रेम अथवा आदर्शों की भावुकता में यथार्थ को अनदेखा मत करो। वन में राजप्रसाद नहीं होते, सेना नहीं होती, प्रहरी नहीं होते, पेट की अंतड़ियाँ भूख से बिलबिलाकर टूट रही हो तो खाने को अत्र नहीं मिलता, सर्दी गर्मी में उपयुक्त कपड़े नहीं मिलते। सीता का स्वर अत्यंत विक्षोभपूर्ण हो उठा। तो आप यही समझते हैं कि सुख सुविधापूर्ण जीवन के लिए मैं आपके साथ हूँ क्या? आपने यही मानकर मुझसे विवाह किया था कि मैं भौतिक सुविधाओं के लिए ही बनी हूँ? राम, मैं आपकी संगनी हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी। राम ने शांत भाव से तर्क रखा। चलना चाहो तो अवश्य चलो, पर सोचो लोग क्या कहेंगे। मैंने तुमसे विवाह कर वन में ले जाकर तुम्हें पीड़ित किया। सम्राट सिरध्वज की पुत्री को 14 वर्षों तक वन वन भटकाया। क्या मैंने पति का कर्तव्य निभाया? अपना क्षोभ छोड़ सीता मुस्कुरा पड़ी। इतने स्वार्थी न बनो राम, तनिक मेरी ओर से भी सोचो। मैं पीछे राजमहल में रह गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे? वन की असुविधाओं के भय से मैंने पति का साथ छोड़ दिया, राम जैसे पति का। क्या मैंने पत्नी का कर्तव्य निभाया? सहसा सीता का मुख कातर हो उठा, वाणी रुंध गई। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। सम्राट क्षीरध्वज ने मेरा पालन पोषण अपनी आत्मजा के समान किया, किंतु संसार जानता है कि मैं अज्ञात कुलशीला पृथ्वीपुत्री सामान्य अति साधारण स्त्री हूँ। यदि आज मैं आपके साथ नहीं जाती तो संसार एक स्वर से कहेगा, पृथ्वीपुत्री साधारण नारी सीता राजसी सुविधाओं के लोभ में अपना धर्म भूल गई, भूखी थी, सुविधाएं देख लोलुप हो उठी। मुझे कलंकनी न बनाए राम। राम ने देखा सीता इस समय केवल नारी थी जो अपने पुरुष से उचित व्यवहार मांग रही थी। सीते, मैं तुम्हें कलंकित करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपनी योग्य, समर्थ एवं सक्षम पत्नी के रूप में देखता हूँ। अपनी चिंताएं कम करने के लिए ही चाहता हूँ कि तुम पीछे सुरक्षित रहो, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूँ। तुम साथ हुई और मैं तुम्हारी देखभाल में लगा रहा तो अरक्षितों की रक्षा कैसे करूँगा? और अपने कर्तव्य में लगा रहा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? सीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाहट के झटके से आंखों में टंगे आंसू गिर पड़े। हंसी से आधे पूछे अपने गीले नेत्र राम की आंखों में डाल लीलापूर्वक बोली, व्यर्थ की वीरता का नाटक न करो राम। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वह ऋषियों की रक्षा का लक्ष्य लेकर वन में क्या करने जा रहा है? राम गंभीर हो गए। तर्क ठीक था, उन्हें सोचना होगा, चुनौती को पहचानना होगा और उसका सामना करना होगा। कहीं वह अपनी क्षमता से बड़ा दायित्व उठाने का दम्भ तो नहीं कर रहे। फिर सीता पर्याप्त दृढ़ थी, वह सचमुच साथ जाने पर तुली थी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि पति पत्नी का लक्ष्य एक हो और वह लोग अपनी इस सम्मिलित शक्ति से जीवन को लक्ष्य की ओर ले चलें। व्यक्तिगत प्रतिबद्धता से पारिवारिक प्रतिबद्धता और अधिक सक्षम होती है। तो ठीक है सीते, तुम भी चलो, माताओं से अनुमति ले लो, अपना धन धान्य आभूषण
संपत्ति सब सुपात्रों को दान कर दो, धन संपत्ति वन में साथ नहीं जाएगी। परिचारिकाओं की सूचना से पूर्व ही लक्ष्मण झंझावात के रूप में कक्ष में घुस आए। राम ने देखा लक्ष्मण के शरीर की एक एक सिरा टूटने की सीमा तक तनी हुई थी। उनकी आंखों में भयंकर लपटें जल रही थी, मानो वह नेत्र न हो, उल्काएं हों। नथुने क्षण क्षण में फड़क रहे थे। चेहरे का गौरवर्ण क्रोध से झुलसकर ताम्रवर्ण हो गया था। आ गए उग्रदेव। सीता बहुत धीरे से मुस्कुराई। लक्ष्मण ने अपनी धुन में सीता की बात नहीं सुनी। वह राम से कुछ दूरी पर उनकी ओर देखते हुए चुप खड़े हो गए, जैसे क्रोध के मारे समझ न पा रहे हों कि क्या कहें। समाचार मिल गया? राम शांत भाव से बोले। लक्ष्मण कुछ और तप उठे। समाचार मिल गया है और अपनी ओर से भी आपको एक समाचार ही देने आया हूँ। लक्ष्मण के कंधों पर टंगे धनुष बाण और कमर में बंधा खड़क न तो बच्चों के खिलौने हैं न शोभा की वस्तुएं। मैं अपने शस्त्र लेकर जा रहा हूँ। दुष्टा कैकेयी के मंत्र में बंधे नाग सरीखे बूढ़े विषयी सम्राट को बंदी कर ले आऊँगा, और यदि उन्होंने विरोध किया तो नाग का फण कुचलना भी मुझे आता है। विष के मद में लहराना भूल जाएंगे। भरत के पक्ष से जो भी लड़ने आएगा उसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण के क्रोध से पूर्णतः अप्रभावित राम शांत खड़े रहे। पति पत्नी में समझौते की एक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। आवेश का शमन करो लक्ष्मण, उसकी आवश्यकता नहीं। तुमने अभी जैसा कहा है वैसा कुछ भी नहीं करोगे, यह मेरा आदेश है। भैया, लक्ष्मण तड़प उठे। ऐसा आदेश न दें। अन्याय का प्रतिरोध न करना अधर्म है। तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं भी धर्म पर ही चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। राम मुस्कुरा रहे थे। भैया, बालक समझकर मेरी बात को हंसी में न टालो। लक्ष्मण अनुरोध के स्वर में बोले। यह न समझे कि यदि आप पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मर्यादा भंग के कारण आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। मेरी माँ कहती है कि राम का पक्ष न्याय का है। सारी प्रजा यही मानती है। अन्यायपूर्ण आइए कि अवज्ञा के धर्म माना जाए। मर्यादा कभी रूढ़ नहीं होती। देश काल के अनुसार उसका रूप बदल जाता है। मेरी बात माने भैया, इस आज्ञा का उल्लंघन करें। तुम ठीक कहते हो देवर, सीता बोली। मैं भी तब से इन्हें यही समझा रही हूँ, किंतु पत्नी के कहे में चलने की परंपरा वाले इस रघुवंश में जन्म लेकर भी तुम्हारे भैया मेरी बात नहीं मान रहे। देवी, यह वंश केवल पत्नी के कहे में चलने की परंपरा वाला ही नहीं, एकाधिक विवाह कर ज्येष्ठ पत्नी का तिरस्कार करने वाला भी है। मैंने उस परंपरा का पालन नहीं किया है। राम मुस्कुराकर मुड़े। लक्ष्मण, तुम आवेश में अनेक बातें भूल गए हो। मैंने ऋषि विश्वामित्र को वचन दिया था। आज मुझे अपना वचन पूरा करने का अवसर मिल रहा है। मैं अन्य सामान्य राजकुमारों के समान सिंहासन के लिए झगड़ा करूं, अपने बंधु बांधवों परिजनों की हत्याएं करूं। लक्ष्मण, यह वनवास नहीं, मेरे जीवन का अभ्युदय है। संकीर्ण राजनीति से उबर व्यापक मानवीय कर्तव्य निभाने का अद्वितीय अवसर है। लक्ष्मण का क्षोभ विलीन हो गया था। संकुचित से होकर बोले, मैं भूल गया था भैया, हमें वन जाना चाहिए। राम का ध्यान लक्ष्मण की बात से हटकर उनकी भंगिमा पर आकर टिक गया। वह आपको वन जाना चाहिए न कहकर हमें वन जाना चाहिए कह रहे थे। हो गए ना तुम भी तैयार? सीता कौतुक पूर्वक बोली। ठहरो भाभी, लक्ष्मण पुनर्विचार करते हुए बोले। भैया, यह भी तो हो सकता है कि आप अयोध्या का शासन अपने हाथ में लें। कम से कम दुष्टा कैकेयी के हाथ में तो उसे न ही छोड़ें। फिर अपनी सेना सहित दंडक के राक्षसों और उनके संरक्षक रावण से जा टकराएं। एक मार्ग यह भी है। राम ने स्वीकार किया, किंतु यदि यह मार्ग व्यवहारिक होता तो कदाचित दंडक वन को इतनी लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। कोई भी सम्राट यह कार्य कर चुका होता। लक्ष्मण, सैनिक अभियानों से जन सामान्य की असुविधाएं दूर नहीं होती। सेना विजय दिला सकती है, क्रांति नहीं दिला सकती। प्रत्येक समस्या का समाधान सेना नहीं है। जन क्रांति जन जागृति से होती है और उनकी आकांक्षा जनता के भीतर से उत्पन्न होती है। ऊपर से थोपी हुई सैनिक क्रांतियां सदा निष्फल होती है। ऋषि विश्वामित्र ने बताया था कि सेनाओं के जाने की सुविधाएं भी उन वनों में नहीं है। हम उन वनों से परिचित भी नहीं हैं। सेना को ले जाने के लिए जो प्रबंध वहाँ होना चाहिए वह भी कदाचित हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। इतनी बड़ी सेना, उनके वाहनों और शस्त्रों को ले जाना, भोजन पानी का प्रबंध करना, उनके ठहराए जाने की व्यवस्था करना, इतने में तो वन के वन
उजड़ जाएंगे और जिनकी रक्षा के लिए सेना जाएगी वे ही लोग सेना के विरुद्ध हो जाएंगे। वैसे भी अपने राज्य से इतनी दूर इतने बड़े सैनिक अभियान में विजय प्राप्त करना असंभव सा है। गुरु विश्वामित्र ने कहा था, मुझे अकेले जाना होगा। राजसी वेश में जाऊंगा तो जनसाधारण दूर से प्रणाम कर लौट जाएंगे। जब तक मैं उनसे एक होकर नहीं रहूँगा वे मेरे निकट नहीं आएंगे। जनसाधारण अपनी असुविधाओं को वाणी नहीं देता, विशेषकर शासक वर्ग के सामने वह डरता है कि उसके असुविधा वर्णन को शासन अपनी निंदा, विरोध अथवा त्रुटि दर्शन न मान ले। यह कार्य केवल निस्वार्थ साहसी बुद्धिजीवी कर सकते हैं। वह दृष्टा ऋषि मुनि जो राजाश्रय को तुच्छ मान वनों में अपने आश्रम बनाकर वास कर रहे हैं, वह लोग राजाश्रय को महत्व नहीं देते, अतः वे राज्य से अपनी रक्षा की याचना करने भी नहीं आएंगे। गुरु ने स्पष्ट कहा था, मुझे तापस वेश में उन ऋषियों के निकट जाकर उनके समान धरातल पर मिलना होगा और उनकी याचना के बिना ही उनकी रक्षा करनी होगी। यदि किसी समय मेरा व्यक्तिगत बल तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान उनकी रक्षा में असमर्थ हुआ तो सेना की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु लक्ष्मण वह सेना अयोध्या की वेतनभोगी सेना नहीं होगी। कौन सी सेना होगी वह? लक्ष्मण हैरान होकर बोले, कोई बाहरी सेना आकर किसी के लिए कोई युद्ध जीत दे तो निश्चित रूप से वह कार्य नहीं हो सकता। जो जन सामान्य में जागृति लाकर उन्हीं को प्रबुद्ध बनाकर उसी पीड़ित जागृत जनता के बीच में तैयार की गई सेना से हो सकता है। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि मुझे सेना की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, कब पड़ेगी, कौन सी सेना मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत होगी, किंतु जिस कार्य के लिए राम दंडक जा रहा है वह यही है कि प्रत्येक जनसाधारण अपनी रक्षा के लिए प्रबुद्ध हो, स्वाश्रित हो। उसमें प्राण फूंकना मेरा कार्य है, उन्हें मार्ग दिखाना, उनका नेतृत्व करना। जब जनता जाग उठती है तो बड़े से बड़ा अत्याचारी भी उसके सम्मुख टिक नहीं सकता। इसलिए मैं तापस वेश में एकाकी ही बन जाऊंगा। यह सब ठीक है भैया। लक्ष्मण के मन में अब भी अड़चन थी, फिर भी अयोध्या का राज्य कैकेयी के हाथों में छोड़ इस प्रकार निष्कासित होकर जाना तो शोभा नहीं देता। सत्ता पर अधिकार कर उसे किसी उचित व्यक्ति को सौंप कर भी तो बन जाया जा सकता है। राज्य जन कल्याण के लिए होना चाहिए। राम बोले, प्रजा के दमन और हत्या के लिए नहीं। अतः राज्य सिंहासन से अनावश्यक चिपकना मेरे लिए आसक्ति से अधिक कुछ नहीं है, और आसक्ति सदा अन्याय की जननी होती है। और लक्ष्मण, राम मुस्कुराए। एक बार स्पष्ट हो गया कि बाध्य होकर नहीं, मैं स्वेच्छा से वन जा रहा हूँ तो मेरे प्रियजन मुझे कभी वन जाने नहीं देंगे। माता कौशल्या सिर पटक कर प्राण दे देगी, किंतु मुझे जाने नहीं देगी। भ्रम बना रहने दो। लक्ष्मण के विरोध और प्रश्न मिट गए, विघ्न और जिज्ञासाएं पिघल गई। मन में एक उत्साह और उल्लास छा गया, आंखों में चमक आ गई। कितना आनंद रहेगा भैया। सिद्धाश्रम यात्रा की स्मृति की आज तक मेरे मन में कभी कभी टीस उठती है। लक्ष्मण अपने भीतर की स्मृति में खो गए। राम लक्ष्मण की मन की बात समझते रहे और मुस्कुराते रहे। फिर बाधा देते हुए बोले, किंतु लक्ष्मण, वनवास का आदेश केवल मुझे हुआ है। ठीक है। लक्ष्मण ने कौतुक भरी आंखों से भाई को देखा। युवराज अभिषेक करवाते हुए केवल मुझे वाली भाषा बोलते तो कोई बात भी थी। वनवास के लिए केवल मैं कुछ शोभा नहीं देता। गुरु विश्वामित्र ने भी केवल आपको ही मांगा था, सम्राट ने भी केवल आपको ही भेजा था, किंतु यह अकिंचन फिर भी साथ गया था। राम हंस पड़े, तो तुम साथ जाओगे ही, कोई विकल्प नहीं। लक्ष्मण भी हंस पड़े। मेरी माँ कहती है भैया राम का साथ कभी मत छोड़ो। राम गंभीर हो गए। तुम्हें साथ ले जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सौमित्र, साथ रहोगे तो सुविधा भी रहेगी और संगति भी। किंतु क्या भैया? जिन परिस्थितियों में मैं अयोध्या छोड़कर जा रहा हूँ वे असाधारण हैं। यहाँ द्वेष और प्रतिहिंसा का विष फैला हुआ है। यदि तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो पीछे माता कौशल्या और सुमित्रा के भरण पोषण और उनकी रक्षा का दायित्व किस पर होगा? यदि पीछे अयोध्या में रहकर तुम उनकी देखभाल करो तो मैं निश्चिंत होकर दंडक जा सकूँगा। नहीं भैया, लक्ष्मण ने निषेध की मुद्रा में सिर हिला दिया। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो सम्राट अभी विद्यमान है, फिर यदि पीछे भरत है
तो शत्रुघ्न भी हैं। माताओं का अनिष्ट नहीं हो पाएगा। अपने भरण पोषण के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। आप चाहें तो जाने से पहले कुछ और व्यवस्था भी की जा सकती है। रक्षा के लिए उनके पास विश्वसनीय सैनिक और सेवक हैं। और फिर चाहे माता कौशल्या न हो, पर सुमित्रा दोनों की रक्षा में पूर्णतः समर्थ है। मेरी माँ कहती है, वह क्षत्राणी ही क्या जो अपनी रक्षा न कर सके। राम अपनी गंभीरता छोड़ नहीं पाए। दूसरा चिंतनीय विषय यह है लक्ष्मण कि 14 वर्षों के पश्चात जब तुम वन से लौटोगे, तब तक तुम्हारी विवाह योग्य वय व्यतीत हो चुकी होगी। लक्ष्मण ठहाका मारकर हंस पड़े। जिस वय में पूज्य पिताजी ने कैकेयी से विवाह किया था, क्या मेरी वय उससे भी अधिक हो जाएगी। राम भी स्वयं को रोक नहीं पाए, खिलखिलाकर हंस पड़े। तो फिर सेना की चिंता क्यों करते हो देवर। सीता ने हंसी में सम्मिलित होते हुए कहा, तुम और तुम्हारी पत्नियों की सेना क्या नहीं कर पाएंगी। सम्राट से विदा लेने के लिए जाते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण राजमार्गों से पैदल निकले। उनके मित्रों, सुहृदों तथा कर्मचारियों का झुंड उनके पीछे था। समाचार फैल चुका था। मार्गों पर अपार भीड़ एकत्रित थी। प्रत्येक भवन के द्वार तथा गवाक्ष खुले थे। गरजते हुए समुद्र के समान विराट जन समुदाय एकत्रित था। प्रत्येक गली में निकल कर भीड़ उस जन समुदाय में मिलती जा रही थी। कुछ लोग मौन थे, कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ चीख चिल्ला रहे थे। सब और एक प्रकार का क्षोभ, एक आवेश, एक क्रोध और विरोध विद्यमान था। किंतु कहीं कोई नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, वह क्या करना चाहता है। राम ने सतर्क दृष्टि से लक्ष्मण को देखा। सौमित्र, इस जन समुदाय को देख रहे हो, यह आवेश में है, स्वयं को अक्षम पाकर असंतुष्ट और पीड़ित भी है। यह जन समुदाय अति प्रज्वलनशील और विस्फोटक है। देखना कहीं अपने व्यवहार अथवा वाणी से उकसा मत देना, नहीं तो विप्लव हो जाएगा, सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। माता कैकेयी अपनी प्रतिहिंसा में भूल गई कि शासक को बनाने और पदच्युत करने में प्रजा की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। प्रजा की इच्छा के विरुद्ध वे भरत को तो क्या, मुझे भी अयोध्या का सम्राट नहीं बना सकती। यह घरेलू झगड़ा भी राजनीतिक आयाम मिलते ही विप्लव में बदल जाएगा। इच्छा तो होती है कि धनुष लेकर इस समुदाय के आगे आगे चलूं और कैकेयी के महल पर पहुंचकर बस एक बार ललकार दूं। लक्ष्मण बोले, किंतु वन जाने के लिए शांत रहना ही उचित है। वे लोग बढ़ते रहे, उनके साथ साथ भीड़ भी बढ़ती गई। कैकेयी के महल तक पहुंचते पहुंचते असंख्य लोग राम के पीछे चल रहे थे। महल में प्रवेश करने से पूर्व राम भीड़ की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, मित्रों, मैं आपके प्रेम और स्नेह का अभिनंदन करता हूँ। आप अशांत न हो। माता कैकेयी ने मुझे वन भेजना है और पिता ऐसी आज्ञा देना नहीं चाहते। समाधान यही है कि वन जाने का दायित्व मैं अपने ऊपर ले लूं। मैं वही कर रहा हूं। सीता और लक्ष्मण मेरे साथ जा रहे हैं। अयोध्या का दायित्व मैं आप पर छोड़ रहा हूं। राजा कोई भी हो, किंतु अयोध्या आपकी है। राज्य शासक का नहीं, जनता का होता है। आप सजग रहें, सचेत रहें, अपनी अयोध्या की रक्षा करें और देखें कि अयोध्या का कोई भी शासक अनीति के मार्ग पर चल दंभ अथवा विलास में पर जन विरोधी शासन न करे। राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका, प्रजा का अभिवादन किया और महल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। अपनी पीठ के पीछे प्रजा के लाखों कंठों से वे अपनी जय जयकार सुन रहे थे। सुमंत के माध्यम से सूचना भिजवा। जिस समय राम, सीता और लक्ष्मण के साथ भीतर प्रविष्ट हुए, कैकेयी के कक्ष में प्रातःकाल जैसा एकांत नहीं था। वहाँ माता कौशल्या, माता सुमित्रा तथा सम्राट की अन्य रानियां उपस्थित थी। वशिष्ठ भी विराजमान थे। राज परिषद के मुख्य सदस्य, मंत्री, अमात्य तथा सेनापति भी विद्यमान थे। सम्राट पहले के समान पृथ्वी पर नहीं पड़े थे। उन्हें पलंग पर लिटा दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे राज परिवार और राज दरबार के सभी मुख्य व्यक्ति सम्राट को घेर कर किसी महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम, सीता तथा लक्ष्मण ने आंखें मूंदे निस्पंद पड़े दशरथ को प्रणाम किया। राम ने मंद स्वर में कहा, पिताजी। दशरथ कुछ कहने का साहस बटोरे, उससे पूर्व ही अनेक भारी कंठों से सस्वर रुदन और चित्कार फूट पड़ा।
राम ने देखा वे सब सम्राट की सुंदरी युवती पत्नियां थीं जिनके साथ सम्राट ने कभी आकर्षित होकर अपनी इच्छा से, कभी किसी के प्रस्ताव पर अथवा किसी की भेंट स्वीकार करने के लिए विवाह किए थे। राम ने सम्राट के ऐसे अनेक विवाह अपने शैशव से देखे थे, जिनमें एक स्त्री के साथ विवाह कर उसे 2-3 दिन अपने महल में रख राजसी अंतःपुर से धकेल दिया गया था। अंतःपुर में जाकर न वह किसी की पुत्रियां थीं, न बहनें, न पत्नियां, वह अंतःपुर की स्त्रियां होती थीं। उनके भरण पोषण का भार राजकोष पर होता था और किसी का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं था। राम ने जैसे जैसे होश संभाला था, उनकी करुणा अपनी इन माताओं के प्रति बढ़ती चली गई थी। उन स्त्रियों की स्थिति विचित्र थी। न वह बंदनी थी, न स्वतंत्र। वह सौभाग्यवती विवाहिताएं थीं, किंतु पति विहीना। वह रानियां थीं, किंतु राज परिवार की सदस्यता के रूप में उनमें से किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अंतःपुर में कोई काम नहीं था। अंतःपुर से निकल भागना उनके वश का नहीं था। लंगड़ी बिल्ली के समान वे घर के भीतर ही शिकार करती रहती थी। परस्पर एक दूसरे की सहायक होने के स्थान पर एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर परिवेश को विषैला करती रहती थी। ताड़का वन में से अनेक अपहृत बंधनी युवतियों को मुक्त कराकर राम इन रानियों के प्रति विशेष रूप से सदय हो गए थे। अनेक बार सोचा था, एक पुरुष के लिए इतनी स्त्रियों को पत्नी का स्थान, सम्मान, प्यार और अधिकार देना सर्वथा असंभव तथा अप्राकृतिक था। जिस प्रकार अन्यायपूर्वक अपनी आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित कर सांप बनकर उस पर बैठकर अपना या दूसरों का केवल अहित किया जा सकता है, वैसे ही इतनी पत्नियों को एकत्रित कर न केवल सम्राट ने मानवीय अन्याय किया था, वरन अपना और उनका अहित भी किया था। यदि कहीं ये स्त्रियां अपहृत कर बलात् लाई गई होती, उन्हें बलपूर्वक अवरोध में रखा गया होता, तो राम उन्हें कब के मुक्त करा चुके होते। किंतु कठिनाई यह थी कि वे सब सम्राट की विवाहिताएं थीं। वह मुक्त होना नहीं चाहती थी, पत्नी का अधिकार पाना चाहती थी। जो संभव था, उनका बंधन न तो अंतःपुर की दीवारों का था, न सम्राट के पतित्व का। उन्हें उनके अपने संस्कारों ने बंदी कर रखा था। शैशव से उनके मन में बैठा दिया गया था कि नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य उसका सुहाग है, पति उसका परमेश्वर है, चाहे पति के नाम पर उन्हें अयोग्य अमानव से बांध दिया जाए। आज यदि सम्राट इन स्त्रियों को मुक्त भी कर दें, उन्हें अपनी पत्नियां मानने से इनकार भी कर दें, तो स्त्रियां उसे सौभाग्य नहीं मानेंगी, वे प्रसन्न नहीं होंगी, वे परित्यक्ता की पीड़ा झेलेंगी और परित्यक्ता की पीड़ा कभी कभी विधवा की पीड़ा से भी अधिक घातक होती है। राम इन स्त्रियों के संस्कार नहीं बदल सकते, किंतु अगली पीढ़ी को वे इस गलत संस्कारों का विरोध करना अवश्य सिखाएंगे, उनके भीतर विद्रोह जमाएंगे। राम ने सम्राट की पत्नियों को करुण दृष्टि से देखा और बोले, देवियों, मुझे जाना ही होगा। अपना ध्यान रखना और न्याय के प्रति सजग रहना। सम्राट ने हल्के से अपनी आंखें खोली और डबडबाई उन आंखों से राम को देखा। पुत्र राम, मुझ में शक्ति थी तो विवेक नहीं था, अब समझ आई तो कर्म शक्ति नहीं है। जिनसे प्रेम करना चाहिए था, उन्हें सदा दुत्कारता रहा और जो दुत्कारने योग्य थे, उन्हें गले लगाता रहा। सहसा दशरथ ने फिर आंखें बंद कर ली, जैसे राम की ओर देखना उनके लिए पीड़ादायक हो। मंत्री सिद्धार्थ से कहो कि वे मेरा समस्त धनकोष, अन्न भंडार, अयोध्या के कुशल वास्तुकार तथा मेरी चतुर्णी सेना लेकर राम के साथ जाए। राम को समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न कर अयोध्या से भेजा जाए। नहीं, कैकेयी के चित्कार ने सम्राट की वाणी को मूक कर दिया। परंपरागत उत्तराधिकार में मिले हुए राज्य को इस प्रकार लुटाने का अधिकार किसी को नहीं है, स्वयं सम्राट को भी नहीं। वे अपना राज्य केवल अपने युवराज को ही दे सकते हैं। मैं स्वयं को इस प्रकार प्रवंचित नहीं होने दूंगी। धिक्कार। सन कुछ चुपचाप सुनने वाले सुमंत सहसा अपना नियंत्रण खो बैठे। उनके मुख का वर्ण क्रोध से विकृत हो उठा, आंखों से जैसे चिंगारियां फूट रही थी। सूत, कैकेयी का स्वर स्पष्ट तथा दृढ़ था, जितना चाहो धिक्कारो, किंतु मन चाहा वर मांगने का अधिकार मुझे है। सम्राट या तो मुझे वर दें या न दें। वर देकर अनदिया करने का अधिकार उन्हें मैं नहीं दूंगी। यदि वे मुझे वर देते हैं तो राम अभी यही वलकल धारण कर बन जाएंगे। कैकेयी ने अपनी भंडारी को संकेत किया और वह अगले ही क्षण केवल वलकल वस्त्र लेकर उपस्थित हो गया। राम ने किसी और ध्यान नहीं दिया। वे स्थिर पग से आगे बढ़े और उन्होंने भंडारी के हाथों से वलकल ले अपने नाम के वस्त्र छांट लिए।
लक्ष्मण ने साथ साथ वलकल छांटते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस महल में वलकलों का लघु उद्योग चल रहा है। इतने वलकलों में तो सारी अयोध्या वन भेजी जा सकती है। कैकई उन्हें देखती भर रही, कुछ बोली नहीं। लक्ष्मण के हटते ही सीता आगे बढ़ी। उन्होंने पहला वस्त्र उठाया था कि अब तक के मौन साक्षी गुरु वशिष्ठ पहली बार बोले, ठहरो बेटी, वनवास राम को मिला है। रघुकुल की पुत्रवधू को वलकल धारण कर वन वन भटकने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। गुरु सम्राट से संबोधित हो सम्राट राम बन जाएं, उनके उत्तराधिकारी स्वरूप उनकी अनुपस्थिति में सीता अयोध्या का शासन संभाले। सीता ने टमक कर अपना चेहरा ऊपर उठाया और जैसे अटपटाकर बोली, गुरुजनों के विरोध के लिए मुझे क्षमा किया जाए। अब उत्तराधिकारी के नियमों का ज्ञान मुझे नहीं है। जहाँ राम रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। पत्नीत्व का अधिकार मुझे मिले, यही मेरी प्रार्थना है। सीता ने गुरु की ओर मुड़ दोनों हाथ जोड़ उन पर अपना मस्तक टिका दिया। राम ने अपनी दाहिनी हथेली ऊंची कर मौन का संकेत किया और ऊंचे स्वर में बोले, विवाद और प्रस्तावों का अवकाश नहीं है। यह निश्चित है कि मैं वन जा रहा हूँ। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। आप सब हमें अनुमति, आशीर्वाद और विदा दें। राम ने पुनः दशरथ को प्रणाम किया। पिताजी, मेरी माँ आपकी आश्रिता है। सबको विदा की मुद्रा में हाथ जोड़ राम द्वार की ओर चल पड़े। सीता तथा लक्ष्मण उनके साथ थे। उनके मित्र तथा कर्मचारी उनके अस्त्र शस्त्र लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कौशल्या अपने स्थान पर निष्प्राण सी बैठी राम को जाते देखती रही। उनकी आंखें क्रमशः आंसुओं से धुंधला गई थी। सहसा सुमित्रा तेज तेज चलती हुई आई और राम के सम्मुख द्वार की चौखट पर खड़ी हो गई। क्षण भर को रुको राम पुत्र, तुम निश्चिंत होकर दंडक जाओ और सकुशल लौटो। एक आश्वासन लेते जाओ वत्स, सुमित्रा के रहते बहन कौशल्या का बाल विवाह का न होगा। यह क्षत्राणी का वचन है। राम, सीता और लक्ष्मण सुमित्रा के सम्मुख झुक गए। सुमित्रा के मुख पर तेज उत्साह तथा चुनौती के भाव थे।